बड़ी नदी के किनारे एक मछुआरे की छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें एक बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों को दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक चांदनी रात में बूढ़ा मछुआरा नदी किनारे गया और जाल नदी में डाला। तभी अचानक उसने देखा कि पानी पर कुछ चमकता हुआ आ रहा है, जैसे कोई तारा। वह करीब आया तो क्या था, एक छोटा सा ताबूत, और उस ताबूत में एक नन्हा बच्चा सो रहा था। मछुआरे ने ताबूत को पानी से निकालाकर नाव में रखकर नदी किनारे ले आया और फिर उसे घर ले आया। फिर बोला, देखो नदी ने हमें क्या दिया। उसने पत्नी को दिखाया, सुंदर सुनहरे बालों वाला बच्चा। मछुआरे ने कहा, हमारे खुद के कोई बच्चे नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, इसे गोद ले लें ताकि बड़ा होकर हमारी देखभाल करे। बूढ़ी औरत मान गई। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। उसका नाम छोटा जॉन रखा गया। स्कूल के मास्टर के पास एक दुबला पतला घोड़ा था। मास्टर ने जॉन से कहा, अपने पिता से कहो ये घोड़ा खरीद लें। जॉन दौड़ता हुआ घर आया और बोला, पिताजी मास्टर घोड़ा बेच रहे हैं, खरीद लो ना। मछुआरा बोला, बेटा हमें घोड़े की जरूरत नहीं, घास चारा कहाँ से लाएंगे। छोटा जॉन बोला, मैं नदी किनारे जंगल में चरा लाऊंगा। इस तरह दुबला पतला घोड़ा खरीद लिया गया। छोटू जंगल में उसे चराने लगा। एक दिन घोड़े ने बोलना शुरू किया, जॉन गाँव के किनारे एक छोटा घर है, वहाँ एक पुरानी काठी पड़ी है, मालिक से मांगो, बेच दे तो ठीक, नहीं तो चुपके से ले आओ। मालिक ने काठी दे दी, उसे जरूरत नहीं थी। जॉन ने काठी घोड़े पर चढ़ा दी। फिर घोड़े ने कहा, अब गाँव में जाओ, वहाँ एक पुरानी लगाम है, मांगो नहीं तो चुरा लो। मालिक ने नहीं दी तो जॉन चुपके से ले आया। घोड़े ने फिर कहा, अब गांव में एक सिपाही के पास जंग लगी तलवार है, मांगो नहीं तो चुरा कर ले आओ। सिपाही ने तलवार दे दी। घोड़े ने कहा, इसे चमकाओ और सैनिक बनो। जॉन घर लौटा। घोड़े ने कहा, पिताजी से कहो तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदें। पिता बोले, बेटा पैसे नहीं है। घोड़े ने कहा, मैं कपड़ों की कीमत चुका दूंगा। इस तरह नए कपड़े आ गए। घोड़े ने कहा, काठी साफ करो, लगाम चमकाओ, मेरे ऊपर चढ़ो, तुम्हारी एक छोटी बहन है, हम उसे छुड़ा कर लाएंगे। जॉन बोला, मेरी कोई बहन नहीं है। घोड़ा बोला, नहीं, पड़ोसी देश के किनारे एक काला महल है, तुम्हारी बहन हेलन वही कैद है, एक बूढ़ी डायन ने उसे चुरा ले गई थी। दोनों पड़ोसी देश के किनारे पहुंचे। वहाँ एक घर था जिसमें हेलन कैद थी। घोड़े ने कहा, दरवाजे पर 3 लात मारो, नहीं खुले तो तलवार से 3 वार करो, फिर भी नहीं खुले तो इधर उधर देखो, कुछ दिखे तो मेरे ऊपर कूदो। जॉन ने लात मारी, तलवार मारी, दरवाजा नहीं खुला। देखा तो एक बूढ़ी डायन आ रही थी। घोड़ा दौड़ा बहुत तेज। नदी किनारे पहुंचे ही पीछे देखा तो डायन पीछे आ रही थी, लंबी छड़ी पर सवार, हाथ में झाड़ू। घोड़े ने नदी पार की। डायन ने झाड़ू से पानी मारा, पानी 2 हिस्सों में बट गया। घोड़ा बोला, सौभाग्य की बच गए। अगले दिन फिर गए। इस बार दरवाजा तलवार से तोड़ दिया। लड़की का हाथ पकड़ा लेकिन उसकी कमीज फट गई, बाहर नहीं निकल सकी। डायन फिर पीछे आई। घोड़ा तूफान की तरह दौड़ा। नदी पर डायन ने घोड़े की पूंछ पर झाड़ू मारा लेकिन घोड़ा उस पार पहुंच गया। डायन चिल्लाई, फिर आए तो सारे दांत तोड़ दूंगी। अगले दिन घोड़ा बोला, आज आराम करेंगे, कल चलेंगे। तुम्हारे बगीचे में एक पेड़ है, उस पर 3 सेब हैं, जेब में रखो। घर पहुंचकर एक सेब दरवाजे के नीचे, एक बीच में, जोर से फेंको, दरवाजा टूट जाएगा। जॉन ने वैसा ही किया, दरवाजा टूट गया। हेलन बाहर आई तो जॉन ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला। तभी डायन आ गई तो दोनों भागकर घोड़े पर सवार हो गए। डायन फिर पीछे थी, छड़ी पर झाड़ू हाथ में लिए। घोड़ा बोला, मेरे पीछे देखो, मेरी पूंछ में आग लगी है क्या। जॉन ने देखा तो धूल का तूफान पीछे था। घोड़ा बहुत तेज उड़ा और सभी नदी के किनारे पहुंचे। तभी डायन अपने साथ 35 जादुई घोड़े लेकर आई तो जॉन का घोड़ा कूदकर नदी उस पार पहुंचा। डायन और उसके घोड़े नदी में गिरे और डूब गए। आज भी वे नदी के तल में पड़े हैं, अगर किसी ने निकाल न लिया हो। इस तरह जॉन ने अपनी बहन हेलन को बचा लिया और दोनों खुशी से हमेशा के लिए साथ रहने लगे।